हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। और आज हम बात करेंगे रिट्रेंचमेंट के बारे में। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रैटेजी चूज़ करती हैं। लाइक अगर प्रोडक्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में है या वो ग्रोथ स्टेज में है तो ग्रोथ स्टेज में एक्सपांशन स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करते हैं, या अगर प्रोडक्ट मैच्योरिटी की स्टेज में आ चुका है तो हम स्टेबिलिटी को चूज़ करते हैं सेम लेवल को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में है, डिक्लाइन स्टेज मीन्स अब मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और आपका प्रोडक्ट मार्केट से ऑब्सोलीट हो चुका है, आपका मार्केट शेयर ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और आप उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कौन सी स्ट्रैटेजी को चूज़ कर पाते हैं या चूज़ करते हैं, दैट इज़ रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट नॉर्मली वो स्टेज है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आ चुका होता है, ठीक है। तो रिट्रेंचमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी हमें कब चूज़ करनी चाहिए, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड चूजिंग द रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, और फिर हम रिट्रेंचमेंट चूज़ कैसे करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स, और हम स्टेप्स बोल सकते हैं जैसे कि रिट्रेंचमेंट के स्टेप हैं। तो फर्स्ट रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी को चूज़ करने के क्या रीज़न है, या ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसे कौन से इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से एज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजर आपको रिट्रेंचमेंट चूज़ करना चाहिए। सो देयर आर सम फीचर्स सच एज देयर इज़ अ परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज, आपको प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हो रहा, सिर्फ लॉसेस ही लॉसेस हैं, आपका प्रोडक्ट अनकॉम्पिटिटिव हो चुका है, देयर इज़ अ डिक्लाइन इन मार्केट शेयर, डिटेरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटीज़, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना हो चुका है, आपकी फैसिलिटीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है, देयर आर ओवर स्टाफिंग, ज़रूरत से ज़्यादा लेबर है आपके पास में, इतना काम नहीं है आपके पास में, लेकिन आपके पास में स्टाफ बहुत ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिंग कॉस्ट आ रही है, जो सैलरीज़ की कॉस्ट आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, या फिर आपके यहाँ पर लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, या फिर मिसमैनेजमेंट है। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं। इन तीनों स्ट्रैटेजी के लिए हम इन कॉमन फीचर्स की बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से अच्छा इसमें एक फीचर और ऐड कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन स्टेज में है। तो इन सिचुएशन में एज ए स्ट्रैटेजिक मैनेजर हम कौन सी स्ट्रैटेजी चूज़ करेंगे, दैट इज़ रिट्रेंचमेंट। लेकिन रिट्रेंचमेंट का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन साइजिंग ऑफ बिजनेस से नहीं होता, आपको सीधा बिजनेस बंद नहीं करना, कम नहीं करना, ऐसा नहीं है। रिट्रेंचमेंट का जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ टर्न अराउंड। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि ठीक है आपके अभी बहुत निगेटिव सिचुएशन है, लेकिन एटलीस्ट हमें एक ट्राई करना चाहिए हमारी उस डिक्लाइन स्टेज को, हमारी उस डिक्लाइन प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए। हमें वो सारे एफर्ट्स करके देखने चाहिए, हमें हमारा मैनेजमेंट चेंज करना चाहिए, नए एम्प्लॉयज़, स्किल्ड एम्प्लॉयज़, डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट्स पुराने हो गए हैं, हमें नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करनी चाहिए, ठीक है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज में मेजर चेंजेस करने चाहिए। तो हमें वो हर कोशिश करनी चाहिए जिससे हम हमारी उस डिक्लाइन सिचुएशन को क्या कर सके, रिवर्स कर सके, घूमकर वापस फर्स्ट हम सर्वाइव करें और उसके बाद में हम प्रॉफिट सेगमेंट में आ सकें। दैट फर्स्ट स्टेप और दैट फर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड टर्न अराउंड, ठीक है। देखो रिट्रेंचमेंट मीन्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन साइजिंग, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड लिक्विडेशन, आपको एकदम से बंद नहीं करना है। फर्स्ट हम वो पूरी कोशिश करेंगे जिससे हम हमारे डिक्लाइन प्रोसेस को रिवर्स कर सकें और फिर से कहाँ पर आ सकें, प्रॉफिट सेगमेंट में आ सकें, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। अगर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो गई तो कंपनी फर्स्ट नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगी, देन धीरे धीरे वो प्रॉफिट सेगमेंट में भी आ जाएगी और सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन अगर आपका टर्न अराउंड सक्सेसफुल नहीं हो पाता, आपको पॉजिटिव कैश फ्लोज नहीं मिल पा रहे हैं, आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो सेकेंड स्टेप अब आपको क्या ट्राई करना है, अब आपको करना है डिवेस्टमेंट, ठीक है। द सेकेंड स्टेप और सेकेंड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ रिट्रेंचमेंट इज डिवेस्टमेंट। डिवेस्टमेंट ये बोलता है कि आपने फर्स्ट पूरी कोशिश कर ली अपने डिक्लाइन प्रोसेस को रिवर्स करने की, लेकिन आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ब्रेक इवन में भी नहीं आ पा रहे हो। तो अब आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपके लॉस मेकिंग यूनिट्स कौन से हैं, लॉस मेकिंग एसबीयूज या डिविजन्स कौन से हैं।
ठीक है। ऐसे कौन से आपके फंक्शंस हैं जो नॉन परफॉर्मिंग है, आप उन सारे नॉन परफॉर्मिंग फंक्शंस को, एक्टिविटीज़ को, या आपके जो लॉस मेकिंग डिविजन्स हैं या लॉस मेकिंग एसबीयूज हैं, आप उन्हें क्या कर दो, बंद कर दो। ठीक है। इट इज़ नॉट अ परमानेंट शटडाउन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको सिर्फ उन यूनिट्स को निकालना है, उन डिविजन्स को कट ऑफ करना है, उन एसबीयूज को सेल करना है, या उन प्रोडक्ट्स को बंद करना है जो लॉस मेकिंग है। यानी हम इसको बोल सकते हैं इट्स अ पार्शियल लिक्विडेशन। पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, कट ऑफ लॉस मेकिंग यूनिट्स, डिविजन्स एंड एसबीयूज। मे बी कि जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है वो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के साथ में कंपैटिबल नहीं है। ठीक है। हमें कंटिन्यूसली नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहे हैं, या हमारे प्रोडक्ट्स आउटडेटेड हो चुके हैं, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है और वो टेक्नोलॉजी हम नहीं यूज़ कर पा रहे क्योंकि हमारे पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, या हम बोलें कि हमारे पास में बेटर ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं कि हम हमारे लॉस मेकिंग यूनिट को निकाल के उससे जो भी फंड रिलीज़ हो रहा है उसको हम किसी बेटर ऑप्शन में लगा दें। तो अगर ये सारे रीजंस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं तो हमें कौन सी स्ट्रैटेजी चूज़ करनी चाहिए, डिवेस्टमेंट। डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के रीज़न मोर और लेस यही रहेंगे। इसके अलावा हम एक दो रीजंस और बता सकते हैं कि वाई शुड वी चूज़ द डिवेस्टमेंट, कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो न्यू प्रोडक्ट है, वो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के साथ में कंपैटिबल नहीं है, या हमारे पास में बेटर ऑप्शन है उस फंड को यूज़ करने का। इसके अलावा यही रीजंस रहेंगे एक डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को चूज़ करने के। डिवेस्टमेंट फुल लिक्विडेशन नहीं है। डिवेस्टमेंट में हम सिर्फ हमारे उन यूनिट्स को या डिविजन्स को कट ऑफ करेंगे जो लॉस मेकिंग है। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के दो डिवीज़न है, एक प्रॉफिट मेकिंग है, एक लॉस मेकिंग है। ठीक है। हमने कोशिश की उस लॉस मेकिंग डिवीज़न को फिर से प्रॉफिट मेकिंग में लाने की, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हुए। तो फर्स्ट हमने ट्राई किया टर्न अराउंड, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें अब उस लॉस मेकिंग डिवीज़न को निकालना होगा, उसके एसेट्स को रिलीज़ करना होगा। वहाँ से जो भी फंड जनरेट होगा या तो हम उस प्रोडक्ट ए में हमारे फर्स्ट डिवीज़न में ही यूज़ करें या किसी बेटर ऑल्टरनेट में यूज़ करें। ठीक है। तो किसी एक डिवीज़न को, एसबीयू को या प्रोडक्ट को बंद कर देना, निकाल देना, कट ऑफ कर देना, दैट इज़ कॉल्ड डिवेस्टमेंट। हमने डिवेस्टमेंट भी करके देख लिया, लेकिन अभी भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पा रहा। That last resource, that is liquidation. ठीक है। The last resort of retrenchment, जो आखिरी हथियार है, आखिरी सहारा है, that is liquidation. Liquidation means complete shutdown, abandon activities totally. पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना है। जैसे कि किंगफिशर की बात करें, उसने लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी को ही तो अडॉप्ट किया है। ठीक है। तो लिक्विडेशन मीन्स कम्प्लीटली ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देना, बट लिक्विडेशन को हमें बहुत सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लिक्विडेशन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपनी जॉब खो देते हैं, दैट्स अ मेजर रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री। तो लिक्विडेशन फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट लाता है, और दूसरा ये कंपनी के, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्टिग्मा है, एक कलंक है कि कंपनी ने पूरी तरीके से अपने आप को वाइंड अप कर दिया। ठीक है। तो लिक्विडेशन द लास्ट रिजॉर्ट है। आपको बहुत लास्ट में सोच समझ कर, बिल्कुल जब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तब हमें लिक्विडेशन को चूज़ करना है। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैं टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी की बात करूं तो ज़ेरॉक्स INC इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। ठीक है। लॉस मेकिंग से प्रॉफिट डिवीज़न में आ चुकी है, अपने सारे प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करके, अपने मैनेजमेंट को चेंज करके। डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में टाटा का टॉमको सेगमेंट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। ये सोप एंड डिटर्जेंट सेगमेंट है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सेगमेंट को नहीं प्रॉपरली चला पाया तो उसने सेगमेंट को हिंदुस्तान यूनिलीवर को सेल कर दिया। पूरा डिवीज़न टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वही है, सिर्फ एक SBU दैट इज़ टॉमको वो रिलीज़ कर दी, वो सेल कर दी हिंदुस्तान यूनिलीवर को। दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। और किंगफिशर इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रैटेजी कंबाइनली कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बंद करना या लिक्विडेट करना नहीं होता। सबसे पहले हम टर्न अराउंड करके देखते हैं। टर्न अराउंड सक्सेसफुल हो गया, कंपनी रिटर्न टू द नॉर्मल,
टर्न अराउंड सक्सेसफुल नहीं हुआ देन वी यूज डिवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, और अगर डिवेस्टमेंट भी सक्सेसफुल नहीं होता देन द लास्ट रिसॉर्ट इज़ लिक्विडेशन। तो हमारे सिलेबस में डिवेस्टमेंट और लिक्विडेशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। जिस स्ट्रेटजी को हमें डिटेल में पढ़ना है से व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ टर्न अराउंड, जो डिटेल में पढ़नी है वो है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। तो हम जो नेक्स्ट है वो बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। दिस इज़ द एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड, कि टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। देयर आर 5 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज़ असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। देखो सबसे पहले किसी भी प्लान को फॉर्मुलेट करने या इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हम ये प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ दिस प्लानिंग, कि ऐसा क्या हुआ है कि हमें टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में जाना है। तो हमें करंट सिचुएशन का फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफिकेशन करना होता है। हमें ये जानना होता है कि इस सिचुएशन का कि हमारा मार्केट शेयर ख़त्म हो चुका है, हमारे शेयर प्राइसेस गिर चुके हैं, ठीक है, या हमारा प्रोडक्ट ऑब्सलीट हो चुका है, हमें कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हमें छोड़ के जा रहे हैं। इन सब की वजह क्या है, व्हाट आर द रूट कॉज एंड व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, करंट प्रॉब्लम का असेसमेंट करेंगे। एक बार हमें पता चल गया कि रूट कॉज क्या है और किस लेवल तक हमें उससे नुकसान हुआ है, तो सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, सिचुएशन का प्रॉपर एनालिसिस करके एक स्ट्रैटेजिक प्लान डेवलप करेंगे। हम प्लानिंग करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान बनाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन अभी स्टेबल नहीं है, तो फॉर सर्वाइवल एंड अकॉर्डिंगली फिर सिचुएशन को एनालाइज करके हम क्या डेवलप करेंगे, एक स्ट्रैटेजिक प्लान डेवलप करेंगे कि हमारे रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज होंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, या हमारे कैश फ्लोज को हम किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। अब हमने एक स्ट्रैटेजिक प्लान डेवलप तो कर लिया, अब हमें इस प्लान को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। लेकिन स्ट्रैटेजिक प्लान के इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमें स्टेज 3 पर क्या करना होगा, एक इमरजेंसी एक्शन प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। इमरजेंसी एक्शन प्लान मीन्स, जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट है और उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसे ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग। दैट इज़ द मेन स्टेज ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, कि हम चेंजेस करने वाले हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं, हम बाईपास करने वाले हैं या ऑपरेट करने वाले हैं। लेकिन ऑपरेशन से पहले हम उस पेशेंट की सिचुएशन को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एटलीस्ट उसका जो ब्लड प्रेशर है या उसका जो भी शुगर लेवल है या जो भी चीज़ें हैं जो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हम पहले उनको थोड़ा सा स्टेबल करते हैं, उसके बाद में है हम उसमें मेजर चेंजेस करते हैं, मेजर ऑपरेशन करते हैं या मेजर रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। दैट इज़ द सेम सिचुएशन। हमारे बिजनेस की सिचुएशन अभी क्रिटिकल है, तो क्रिटिकल सिचुएशन में हम रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे, पहले बेस तो तैयार करें, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा बहुत स्टेबल तो करने दें। कैसे करने देंगे, हम पूरा एक इमरजेंसी प्लान बना के और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज़ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। जैसे HR की किस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी, हमें कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम अकॉर्डिंगली जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं वो प्लान करें। हमें रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी, ये फिनेंस कहाँ से आएगा, तो हमारे जो एजेंट्स हैं या जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, बैंक्स वगैरह हैं या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे प्रॉपरली बात करना। हमारा वर्किंग कैपिटल किस तरीके से रहेगा, कहाँ से अरेंज होगा, बजट्स कैसे आएंगे, टेक्नोलॉजी कैसे हम अरेंज करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का हम पहले से ही एक बेस, एक फ्रेमवर्क तैयार करके रखेंगे, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं से हमें क्विक कैश फ्लोज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएं, ताकि हम मेजर चेंजेस कर सकें। तो एक मेन प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले, मेजर रीस्ट्रक्चरिंग करने से पहले हम एक इमरजेंसी प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और इन सारे रिसोर्सेज की हम एक तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट हो गया, एक बेस मिल गया हमें कि अब हम मेजर रीस्ट्रक्चरिंग में जा सकते हैं, अभी हम थोड़ा सा स्टेबल हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेज 4 इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस, एंड दिस रीस्ट्रक्चरिंग इज़ द मेन स्टेज ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी।
रीस्ट्रक्चरिंग में हम क्या करेंगे, देयर आर टू मेजर रीस्ट्रक्चरिंग, प्रोडक्ट मिक्स एंड पीपल मिक्स। प्रोडक्ट मीन्स जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, जो इनकी रेंज है, इनमें से जो हमारे प्रोडक्ट ऑब्सलीट हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, डिक्लाइन स्टेज में हैं, उनको हम क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट लाइन से बाहर कर देंगे, बंद कर देंगे। हम नई प्रोडक्ट्स लाइन, हमारी नए प्रोडक्ट्स को उनमें ऐड करेंगे जिनकी मार्केट में डिमांड है, ठीक है, उनको हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट मिक्स में चेंज होगा। पीपल मिक्स, हमारे एम्प्लॉयज़, न्यू एम्प्लॉयज़ को हम रिक्रूट करेंगे अब, ठीक है, जो डेडिकेटेड हैं, जो जिनकी मॉरल वैल्यूज़ बहुत हाई हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को, चाहे फिर वो एम्प्लॉयज़ लेवल पर हो, सुपरवाइज़र लेवल पर हो या मैनेजमेंट लेवल पर हो, हम इन सारे लोगों को चेंज करेंगे, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन पीपल मिक्स। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या लेकर आएंगे, मेजर चेंजेस लेके आएंगे, रीस्ट्रक्चरिंग लेके आएंगे। मीन्स जो प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे, डिवीज़न नहीं चल रहे, जो प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे उनकी जगह पर नए प्रोडक्ट्स को लेकर आना, ठीक है। और जो एम्प्लॉयज़, जो मैनेजमेंट आपकी बातों के हिसाब से नहीं चल रहे या बिज़नेस के या एंटरप्राइज के बेनिफिट के हिसाब से नहीं चल रहे, उनकी जगह पर डेडिकेटेड और हाई मॉरल वाले एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, ठीक है। दैट इज़ अ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग। अब रीस्ट्रक्चरिंग भी हमने कर ली, अब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर हमारी ये सारी रीस्ट्रक्चरिंग पॉजिटिव हुई तो हमें बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन रिटर्निंग टू द नॉर्मल, सर्वाइव करने लग जाएगा, नॉर्मल सिचुएशन में आने लगेगा और शायद धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट भी बन जाए। लेकिन अगर हमारे ये सारे एफर्ट्स फेल हो जाते हैं और हमें सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है कि हमारे कैश फ्लोज भी नहीं इंक्रीज़ हो रहे, हमारा लेबर टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा है, या हमारा मार्केट शेयर भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, मीन सारे उन्हीं चीज़ों को हम अभी भी अगर फेस कर रहे हैं, तो अब हमें सेकेंड स्टेप पर क्या करना होगा, अब हमें चूज़ करना होगा डिवेस्टमेंट। अगर डिवेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो अगेन रिटर्निंग टू द नॉर्मल, कंपनी वापस सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन अगर डिवेस्टमेंट भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, सो द लास्ट रिजॉर्ट इज टर्न अराउंड, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी के बाद में जो लास्ट स्ट्रैटेजी है दैट इज़ कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के बारे में एज सच जो हमने स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी हैं, ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंगली, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली इनमें से कुछ का कॉम्बिनेशन 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी।